अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। प्रियंका रेड्डी कत्ल वाक़े के मुल्ज़मीन को 14 दिन की अदालती तहवील। शादनगर पुलिस स्टेशन के पास अवाम का एहतजाज। गवर्नर ने की अफराद खानदान से मुलाकात। शमशाबाद में एक और खातून का मुबैना कत्ल। प्रियंका रेड्डी की तरह लाश झुलसी हुई हालत में दस्तयाब। प्रियंका रेड्डी का कत्ल सोची समझी साजिश। पुलिस ने किया लापरवाही का मुजाहरा। सीसीटीवी की कारकर्दगी गैर मौसर। कौमी कमीशन तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। भारत बचाओ प्रोग्राम के लिए हर असेंबली हल्के से 10 कायदीन की शिरकत। म्युनिसिपल इंतखाबात, बस किरायों में इजाफा और खवातीन पर हो रहे मुजालिम का कांग्रेस कोर कमेटी ने लिया जायजा। और सिकंदराबाद में दूध की टैंकर ने 2 अफराद को रोंद डाला, बरसरे मौका मौत। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी कत्ल मामले के 4 मुल्ज़मीन को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। मुल्ज़मीन आरिफ, चिन्ना केशवलू, शिवा और नवीन को पुलिस स्टेशन में ही मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। मुल्ज़मीन को रखे गए पुलिस स्टेशन में 3 डॉक्टरों को भी तलब किया गया था। शादनगर पुलिस स्टेशन के पास गैर मामूली हुजूम जमा था, जो मुल्ज़मीन को फांसी की सजा देने का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। मालूम हुआ है कि मुल्ज़मीन को चरलापरली जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इससे पहले शादनगर पुलिस स्टेशन के पास सैकड़ों अफराद जमा थे, जो मुल्ज़मीन को मौत की सजा देने का मुतालबा कर रहे थे। 22 अफराद की तरफ से पुलिस स्टेशन में दाखिल होने की भी कोशिश की गई। हुजूम को बेकाबू होता देखकर पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस पर चप्पलें भी फेंकी गई। जब मुल्ज़मीन को पुलिस स्टेशन से जेल मुंतकिल किया जा रहा था, उस वक्त भी बरहम हुजूम ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। पुलिस को वहां भी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के बेरहमाना कत्ल वाक़े के खिलाफ शहर में कई मुकामात पर तुलबा और खवातीन तंजीमों की तरफ से रैलियां निकालते हुए कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। जुनूबी शहर में तुलबा की रैलियों के दौरान प्रियंका के साथ इंसाफ को रोके भी नारे लगाए गए। शहर के तमाम जोन्स में एहतजाजी रैलियों का एहतमाम किया गया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मकतूल डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के घर पहुंचकर उनके गमज़दा अरकान खानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। इन्होंने इसे अंधोनाक और बदबख्ताना वाक़या करार दिया। इन्होंने यकीन दिलाया कि इस वाक़े की आजिलाना तौर पर तहक़ीक़ात की जाएगी। फास्ट ट्रैक अदालत से इसे रुजू किया जाएगा। कातियों को जितना जल्द हो सके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि अगर निज़ाम में कहीं कोई खामी पाई जाए तो इसको दुरुस्त करते हुए खवातीन और लड़कियों में एतमाद पैदा किया जाएगा। इन्होंने कहा कि आम अवाम के हुकूक का तरजीही बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी कत्ल वाक़े की शदीद मजम्मत की और कातिलों को सख्त से सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया, ताकि दूसरों के लिए बाइस इबरत हो। सदर मजलिस, जो इस वक्त पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत कर रहे हैं, की जानिब से हल्के राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज रहमत बेग ने शमशाबाद में मकतूल डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के घर पहुंचकर उनके गमज़दा वालिदैन से मुलाकात की और उन्हें सदर मजलिस का पैगाम ताज़ियत पहुंचाया। हैदराबाद पहुंचने पर सदर मजलिस खुद शख्सी तौर पर इस गमज़दा अरकान खानदान से मुलाकात करेंगे।
इस वाक़े को शर्मनाक व बदबख्ताना करार देते हुए सदर मजलिस ने मुतासरा खानदान से हमदर्दी जाहिर की और उन्हें इंसाफ दिलाने में मजलिस के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। खातियों को इबरतनाक सजाएं दिलवाने, ख़वातीन व लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद मुनासिब इक़दामात पर इन्होंने जोर दिया है। कौमी कमीशन तहकीकाती कमेटी ने कहा है कि प्रियंका रेड्डी का कत्ल सोची समझी साजिश है। मीडिया से बात करते हुए कमेटी की सदर श्यामला कुंदर ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने भी लापरवाही का मुजाहरा किया। वहां के सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर भी बराबर नहीं है। लापरवाही का मुजाहरा करने वाले पुलिस के अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन की शिकायत पर पुलिस फौरन हरकत में नहीं आई और कहा कि ये हुदूद उनके दायरे कार में नहीं आता। ये बात प्रियंका रेड्डी के वालिदैन ने बताई है। शरपसंद अनासिर की सरगर्मियों से मुताल्लिक मुकामी आवाम की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी। इसका इंकशाफ मुकामी आवाम ने किया है। श्यामला ने बताया कि उनकी तहकीकात में पता चला कि लॉरी ड्राइवर्स ने गाड़ी पार्क करके वहां पर शराब नोशी की थी। इन्होंने कहा कि कमीशन ने इस इलाके का दौरा भी किया जहां पर प्रियंका ने अपनी गाड़ी पार्क की थी। सीसीटीवी कैमरे की बराबर निगरानी नहीं हो रही है। प्रियंका के दिमाग में 100 नंबर डायल करने की सोच नहीं आई होगी। श्यामला ने कहा कि इस कत्ल की तहकीकात करते हुए प्रियंका रेड्डी के खानदान को इंसाफ दिलाया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का कल आरटीसी मुलाजमीन और ओहदेदारों का 7 इजलास प्रगति भवन में दोपहर में मुनक्किद होगा। इतवार के दिन होने वाले इजलास की तैयारी के सिलसिले में वज़ीर ट्रांसपोर्ट और दीगर मुतल्लका ओहदेदारों के साथ हफ्ते के दिन इजलास तलब करते हुए आरटीसी की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इतवार के दिन होने वाले इजलास में आरटीसी के बकायाजात, कर्ज और उनके मसाइल पर बातचीत के लिए हर डिपो से 5 मुलाजमीन, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल रहेंगी, 97 डिपो से मदऊ किया गया है। इसके अलावा दीगर जुमरे के ओहदेदारों को तलब किया गया। उनके सामने आरटीसी की हकीकी सूरत हाल और यूनियन की इजारादारी से उन्हें वाकिफ करवाया जाएगा। मुलाजमीन के कौन से मसाइल ऐसे हैं जिनकी फौरी यकसोई की जा सकती है, इस पर फैसले लिए जाने के इम्कानात हैं। वज़ीर आला की जानिब से मुलाजमीन और ओहदेदारों को ज़ोहराना का एहतमाम भी किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि प्रियंका रेड्डी के कत्ल के वाक़े ने समाज को शर्मसार कर दिया है। प्रियंका रेड्डी के अफराद खानदान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ख़वातीन पर बुरी नज़र डालने से भी खौफ पैदा हो, ऐसी सज़ा दी जाए। इन्होंने कहा कि पुलिस को भी मुतहरिक होना चाहिए। पुलिस को ख़वातीन की शिकायत पर उनके हुदूद में न आने पर भी कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा ना हो, सख्त कानून लाने की ज़रूरत है। इस मौके पर रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने कहा कि निर्भय जैसे सख्त कानून होने के बावजूद इस तरह के वाक़यात का होना अफसोस की बात है। फ्रेंडली पुलिस का दावा नहीं बल्कि इसको अमली तौर पर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि पुलिस महकमे में पूरी तब्दीली लानी होगी। प्रियंका रेड्डी के अफराद खानदान की बात से यह वाज़ेह हो चुका है कि पुलिस इस मामले में नाकाम दिखाई दे रही है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि इंसानी दरिंदगी के वाक़यात शराब के फ़रोग़ देने की वजह से हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत को चाहिए कि वो शराब की फ़रोख्त पर काबू पाने के लिए इक़दामात करे। इन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी जोन में एक लड़की की इस्मत रेज़ी करके कत्ल का वाक़या पेश आता है। वज़ीर आला ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलंदबांग दावे किए थे। शी टीम का क़याम अमल में लाया गया। जीवन रेड्डी ने कहा कि पुलिस इस मामले में फौरी कार्रवाई करने के बजाय दायरेकार का जवाब पेश करते हुए तहक़ीक़ात में ताख़ीर की। अगर बर वक्त पुलिस हरकत में आती तो जान बच सकती थी। वज़ीर दाखिला का बयान हैरत अंगेज़ है। कौमी शाहराहों पर शराब की दुकानों को मंजूरी देने से भी इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि कातियों को फांसी दी जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि हुकूमत
शराब को आमदनी का जरिया बना चुकी है। इन्होंने कहा कि दायरे कार का जवाब पेश करने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में वज़ीर आला खामोश क्यों हैं, इस पर अपना रद्द अमल जाहिर करें। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से 14 दिसंबर को भारत बचाओ प्रोग्राम के लिए रियासत के हर असेंबली हल्के से 10 कायदीन शिरकत करेंगे। गांधी भवन में पार्टी का कोर कमेटी और आमिला कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि भारत बचाओ प्रोग्राम के लिए रियासत की जानिब से आमिला अराकीन, जिले सुदूर और कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के आमिला अरकान शिरकत करेंगे। शिरकत करने वालों के नामों को जल्द से जल्द जिले सुदूर के हवाले करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा रियासत में मुजव्विज़ा म्युनिसिपल इंतखाबात से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। माजी में लिए गए फैसले के मुताबिक उम्मीदवार के इंतखाब की जिम्मेदारी जिले सुदूर को दी जाएगी। इसके अलावा हाल ही में हुकूमत ने आरटीसी बस टिकट की शरहों में इजाफे का जो फैसला लिया है, इसके खिलाफ एहतजाज से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया। रियासत में बिलखुसूस शहर हैदराबाद में ख़वातीन पर होने वाले मुजालिम की सख्त मजम्मत की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इस तरह के वाक़यात पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने चाहिए और सख्त कानून वाज़े किया जाना चाहिए। क्रिसमस त्यौहार के मौके पर लाल बहादुर स्टेडियम में 9000 अफराद की दावत होगी। इस तकरीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मेहमान खुसूसी होंगे। रियासत भर में क्रिसमस तकारीब के इंतजामात के सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अक़लियती मुशीर ए के खान, बलदिया कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आला तमाम त्यौहारों का सरकारी तौर पर एहतमाम करते आ रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर गरीब क्रिश्चियन बरादरी को हुकूमत की तरफ से गिफ्ट पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं और हर चर्च में त्यौहार का एहतमाम किया जा रहा है। हर असेंबली हल्के में 5 से 6 मुकामात पर दावत का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। हुकूमत तमाम मज़ाहिब के त्यौहार सरकारी तौर पर मना रही है ताकि गरीब आवाम भी त्यौहार की खुशियों से महरूम ना रहें। इसके लिए हुकूमत की तरफ से तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं और ओहदेदारों को बेहतर से बेहतर इंतजामात करने की हिदायत दी गई है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 में शहीद कर दी गई और अब ये मस्जिद मुसलमानों से छीन ली गई, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान और उनकी आने वाली नस्लें इस मस्जिद की याद को हमेशा जिंदा रखेगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो मुश्तरिका मजलिस अमल के कन्वीनर भी हैं, की सदारत में याद बाबरी मस्जिद जलसे आम पीर 2 दिसंबर को मुरादनगर में शब 8 बजे ता 10 बजे मुनक्किद होगा। मौलाना सैयद शाह कबूल बादशाह शत्तारी, मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन, कायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी, मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी, मौलाना निसार आगा, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना सईद कादरी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, रुकन असम्बली मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार खिताब करेंगे। आम्मतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के मसाइल की यकसोई के लिए की जाने वाली 4 दिसंबर को 24 घंटे की भूख हड़ताल की कांग्रेस तायद करेगी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक तारीखी यूनिवर्सिटी है, तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा किया था। तेलंगाना के लिए खुदकुशी करने वाले तुलबा भी इस यूनिवर्सिटी के थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा को आवाम नहीं भूली है, लेकिन हुकूमत इसे भूल चुकी है। तुलबा की भूख हड़ताल में कांग्रेस कायदीन शिरकत करेंगे। इन्होंने मुतालबा किया कि यूनिवर्सिटी में फौरन मुस्तकिल वाइस चांसलर को मुकर्रर किया जाए और प्रोफेसर का तकर्रुर अमल में लाया जाए। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में लड़कियों के वालिदैन खौफ में मुब्तला हैं। प्रियंका रेड्डी के वाक़े पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास के बयान पर इन्होंने हैरत का इजहार किया और कहा कि वज़ीर आला भी तमाशाई का रोल अदा करते हुए
عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ حج 2019 کے دوران حج کیمپ میں عازمین کی نمایاں خدمات انجام دینے والے 12 والنٹیئرز کو بطور اعزاز عمرہ روانہ کیا جا رہا ہے۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی محمد مسیح اللہ خان نے ان منتخب والنٹیئرز کو ایک خانگی ٹریول کے پیکیج کے ذریعے روانگی کے دستاویزات حوالے کیے۔ یہ والنٹیئرز پیر کو عمرہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ حج کیمپ میں مختلف محکمہ جات کے افراد نے رضاکارانہ خدمات انجام دی تھیں۔ قرآن اندازی کے ذریعے ان کا عمرے کے لیے وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں انتخاب عمل میں آیا۔ حج کمیٹی کے دفتر حج ہاؤس نامپلی میں ان والنٹیئرز کو تہنیت پیش کی گئی۔ ایگزیکٹو آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی بی صفی اللہ اور دیگر عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹیز کمیشن خواتین کو بااختیار بنانے انہیں ڈرائیور امپاورمنٹ پروگرام کے تحت اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے تعاون سے سوئفٹ ڈیزائر گاڑیاں فراہم کرے گی۔ کمیشن کے ماہانہ اجلاس میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ صدر نشین محمد قمر الدین نے صدارت کی۔ کمیشن نے 5 دسمبر کو یوم اقلیت منانے کا بھی فیصلہ لیا ہے، جس میں اقلیتوں کی ممتاز شخصیتوں کو مدعو کیا جائے گا۔ کمیشن نے حکومت سے کہا کہ وہ اقلیتی بہبود سے متعلق حکم ناموں کی نقل کمیشن کو بھی روانہ کرے۔ اقلیتوں سے متعلق حکومت کے فیصلوں کا جائزہ لینے کمیشن جنوری میں ایک جائزہ اجلاس طلب کرے گا۔ اجلاس میں حکومت کو تجویز روانہ کی ہے کہ جین طبقے کو بھی کمیشن کے دائرے اختیار میں لانے کے لیے مناسب قانون سازی کی جائے۔ کمیشن کے ارکان ایم اے عظیم، محمد ارشد علی خان، نائب صدر نشین شنکر لو کے علاوہ دوسرے بھی شریک اجلاس رہے۔ قائد مجلس و رکن اسمبلی چندرائن کٹا اکبر الدین اویسی نے اپنے حلقے کے زیر التواء کاموں اور دیگر ڈیولپمنٹ ورکس کا جائزہ لینے کے مقصد سے بلدیہ کے انجینئرنگ اور ٹاؤن پلاننگ کے اعلیٰ عہدیداروں کا زونل کمشنر کی موجودگی میں دارالسلام میں اجلاس منعقد کیا، جس میں چندرائن کٹا کے اراکین بلدیہ بھی موجود تھے۔ رکن بلدیہ سلیم بیگ نے بتایا کہ رکن اسمبلی نے زیر التواء کاموں کو جلد شروع کرنے اور زیر تعمیر کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی اور بالخصوص سڑکوں کی توسیع کے کاموں کی فوری تکمیل کا مشورہ دیا ہے۔ چندرائن گٹے کے انجینئرنگ سیکشن اور ٹاؤن پلاننگ سیکشن کے عہدیداروں کا ایک اجلاس ہوا، جس میں نئے پرپوزل بھی دیے گئے اور سابقہ میں جو کام چھوٹے موٹے پینڈنگ ہیں ان کو بھی فوری منظور کرنے کے لیے ہدایت دی گئی، اور بالخصوص روڈ وائڈننگ پر خصوصی طور پر ایم ایل اے صاحب نے جن روڈوں کی نشاندہی کی تھی روڈ وائڈننگ کے لیے، ان کے پینڈنگ ورکس کو بہت جلد سے جلد شروع کرنے کے لیے اور کام کو جلدی تکمیل کرنے کی ہدایت دی، اور وائٹ ٹیپنگ روڈوں کے سلسلے میں بھی نمائندگی کی گئی ہے، اور تمام عہدیداروں نے تیقن دیا ہے کہ تمام جلد سے جلد ایک ہفتے کے اندر پینڈنگ ورکس کو اور کام کو تیزی سے آگے بڑھائیں گے، اور پینڈنگ ورکس کو کمشنر سے نمائندگی کرتے ہوئے اس کو حل کر دیں گے۔ ایم ایل اے صاحب آج تمام عہدیدار زونل کمشنر اور چیف سی سی پی ٹاؤن پلاننگ اور تمام عہدیدار موجود تھے۔ مجلس کی نمائندگی پر منظور شدہ شادی مبارک و کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کو یاقوت پورہ حلقے کی 51 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں 49,32,684 روپے کی رقم کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ زیر التواء درخواستوں کی بھی جلد یکسوئی کی جائے گی۔ اس موقع پر کرماگوڑا کی کارپوریٹر ڈاکٹر سمینا بھی موجود تھیں۔ یہ سعید آباد منڈل آفس میں آج شادی مبارک اور کلیان لکشمی کے چیکوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر جیسے چیکوں کی تیاری کی اطلاع ملتی ان کو فوری چیکوں کی تقسیم کرنے کا ہدایت دی گئی، کیونکہ بہت زمانے سے لوگوں کی بعض درخواستیں پینڈنگ میں پڑے تھے۔ چنانچہ آج یہ منڈل آفس میں 51 آدمیوں میں کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے 49,32,684 روپے کی لاگت کے چیکوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بلالہ کے ہاتھوں
शादी मुबारक स्कीम के तहत 4 चेक्स मुस्तहक खवातीन में तकसीम किए गए। अंबरपेट मंडल की जानिब से ये चेक्स जारी किए गए हैं। शादी मुबारक स्कीम के चेक्स हासिल करने वाले खवातीन ने अहमद बलाला का शुक्रिया अदा किया। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अवाम को किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर 100 पर कॉल करने का मशवरा दिया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि समाज में अच्छाई के साथ बुराई भी होती है और हम मिलकर बुराई का खात्मा कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि अवाम की सहूलत के लिए ये 100 नंबर रखा गया है और पुलिस कॉल मौसूल होते ही 6 से 8 मिनट में मदद के लिए पहुंच सकती है। इन्होंने बिलखुसूस खवातीन और लड़कियों को किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर इस सहूलत से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। आवाम से एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि जो हैदराबाद में डायल 100 का फैसिलिटी है, ये इमरजेंसी कॉल सर्विसेज का एक फैसिलिटी है। जब भी किसी इंसान को, किसी औरत को, किसी बच्चों को अगर कभी किसी चीज़ का खौफ हो, किसी चीज़ का डर हो, तो बिना किसी डाउट के डायल 100 को फ़ोन करें। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस में 122 पेट्रोल कार्स 24 घंटे घूमते रहती है। इसके अलावा करीब 600 ब्लू कोल्ट मोटरसाइकिल हर मिनट हर जगह घूमते रहती है। ये सब आपके लिए है, ये डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। लेकिन आपको यूज करने के लिए केवल एक काम करना है, 100 में फोन करें। हैदराबाद अब लगता है कि महफूज शहर नहीं रहा। जराइम हो या सड़क हादसात, हालिया 15-20 दिनों के दौरान कत्ल और हादसों के कई वाकयात पेश आए हैं, जिसमें कई अफराद हलाक हुए हैं। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के कत्ल के चंद घंटों में ही शमशाबाद के इलाके में एक और खातून की झुलसी हुई लाश दस्तयाब हुई। बताया गया है कि शमशाबाद रूरल पुलिस स्टेशन के हुदूद सदागुड्डा मंदिर रोड के करीब एक झुलसी हुई लाश पाई गई। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुतवफ़िया नामालूम बताई गई है। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि मुतवफ़िया की लाश नाकाबिल शिनाख्त है, ताहम जल्द इस केस की यकसुई की जाएगी और मुतवफ़िया की भी शिनाख्त की जाएगी। पुलिस ने एक मुश्तबा कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। साउथ जोन पुलिस की तरफ से किशनबाग में जॉब कनेक्ट मेला मुनक्किद किया गया। सिटी कमिश्नर पुलिस ने इस जॉब मेले का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि जॉब मेले में 16 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जबकि 4000 नौजवानों ने मुख्तलिफ नौकरियों के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थी। अंजनी कुमार ने बताया कि बास नौजवानों को तकर्रुरनामे भी हवाले किए गए, जबकि बास उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट भी किया गया। कमिश्नर पुलिस ने नौजवानों से इस तरह के जॉब मेलों से इस्तेफादे की अपील की है। सिकंदराबाद में दूध के एक टैंकर की टक्कर से 2 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा संगीत थिएटर सिकंदराबाद के पास पेश आया, जिसमें 60 साला दामोदर रेड्डी और 50 साला उसका साथी रमिया हलाक हो गए। इन्होंने बताया कि ये दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उन्हें एक मिल्क टैंकर ने टक्कर दे दी, जिसका ड्राइवर फरार हुआ। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना में मुंतकिल कर दिया है और तहकीकात का आगाज किया है। एक और हादसे में वसंत नगर में 27 नवंबर को एक वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद दिया था। महलूक शख्स की 25 साला सैयद कासिम की हैसियत से शिनाख्त की गई है, जो नारायणा जूनियर कॉलेज का मुलाजिम था। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। प्रियंका रेड्डी कत्ल वाक़े के मुल्ज़िमीन को 14 दिन की अदालती तहवील। शादनगर पुलिस स्टेशन के पास अवाम का एहतजाज। गवर्नर ने की अफराद खानदान से मुलाकात। शमशाबाद में एक और खातून का मुबैना कत्ल। प्रियंका रेड्डी की तरह लाश झुलसी हुई हालत में दस्तयाब।
प्रियंका रेड्डी का कत्ल सोची समझी साजिश, पुलिस ने किया लापरवाही का मुजाहरा, सीसीटीवी की कारकर्दगी गैर मौसर, कौमी कमीशन तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। भारत बचाओ प्रोग्राम के लिए हर असेंबली हल्के से 10 कायदीन की शिरकत, म्युनिसिपल इंतखाबात, बस किरायों में इजाफा और खवातीन पर हो रहे मुजालिम का कांग्रेस कोर कमेटी ने लिया जायजा। और सिकंदराबाद में दूध की टैंकर ने 2 अफराद को रोंद डाला, बरसरे मौका मौत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।